वेलकम बैक गाइस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सच कोडर में। और आज के लेक्चर का आप तो पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज का लेक्चर खास होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में वो क्लास चलेगी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जावा फंडामेंटल। अभी तक हम जो 3 वीडियो में चर्चा कर रहे थे वो समझ लीजिए कि जनरल इंट्रो था जावा का, कि बिफोर लर्निंग जावा आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आप जान जाओगे तो आपके लिए ईजिली होगा जावा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और यहाँ पे मैंने एडिशंस की बात की थी, तो जावा में 3 एडिशंस चर्चा हो चुकी थी। मोबाइल नहीं, या माइक्रो होगा, माफ कीजिएगा, माइक्रो एडिशन। ठीक है, तो जावा एस थी, जावा डबल या जावा एम, ये 3 मेन एडिशंस की बात की गई थी। तो जावा एस को हम देख रहे थे, जिसे कोर जावा कहते हैं। और कोर जावा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे, यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग। जावा पढ़ने के पहले बेसिक टर्म्स समझाने वाले थे, जिसमें हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे। जावा क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म, सी प्लस प्लस, जावा, और भी बहुत कुछ, एपीआई, जेवीएम, जेआरई, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप पिछला वीडियो जाइए और उसमें देखिए कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो 7 आपके पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम है जावा फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम जावा फंडामेंटल्स को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद मूव करेंगे ऑपरेटर्स पे, और ऑपरेटर्स के बाद हम कहाँ जाएंगे, फ्लो कंट्रोल में। ठीक है, इन तीनों चीजों को खत्म करने के बाद हम उप्स की तरफ बढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर अदर प्रोग्रामिंग से आए हो, सी या सी प्लस प्लस से आए हो, सी प्लस प्लस नहीं, सी अगर पढ़ के आए हो आप, तो आपको ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग आपको सेम ही मिलेगा। सेम ऑपरेटर, सेम फ्लो कंट्रोल, सेम फंडामेंटल्स। थोड़ी चीजें अलग होंगी, डेटा टाइप वगैरह के साइज वगैरह थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, पर लगभग ज्यादातर देखोगे आपको अधिकतर चीजें आपको सेम ही लगेंगी। तो जावा फंडामेंटल को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जावा फंडामेंटल्स को हम स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल्स, ओके, फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स, इससे अच्छा सर्च कर लेते हैं यार, कोई नहीं। जावा फंडामेंटल्स, तो यहाँ से हमारा कोर जावा स्टार्ट हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोर जावा स्टार्ट हो चुका है, और ये पहला टॉपिक है जावा फंडामेंटल्स का। ठीक है, और पहला लेक्चर भी है अमूमन जावा फंडामेंटल्स। ठीक है, ओके। तो जावा फंडामेंटल्स, ठीक है। तो जावा फंडामेंटल्स क्या होते हैं? जावा फंडामेंटल्स वो चीजें होती हैं। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है पहला कदम। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी जगह पे फंडामेंटल्स का मतलब ही होता है मूलभूत संरचना है, मतलब कुछ जरूरी बात, या समझ लो पेड़ का रूट। तो जावा का ये रूट है फंडामेंटल, आपको जानना पड़ेगा कि ये चीजें क्या होती हैं, क्योंकि इन्हीं सबसे आपका ये फंडामेंटल्स से ही आपका कोडिंग बना है। आप यूं समझिए, जैसे आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो, उसमें वॉवेल्स और कॉन्स्टेंट जो पढ़ते हो आप, लेटर्स पढ़ते हो आप, तो उसकी क्या जरूरत पड़ती है? उन्हीं से जो कि वर्ड्स बनता है, वर्ड से आपका सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से ही आपका पूरा काम होता है। तो ऐसा ही समझिए, फंडामेंटल्स को बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि फंडामेंटल्स ही आपकी सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। अगर आपको फंडामेंटल्स आएगा तो आगे के जो अपकमिंग आपके उप्स हुए, और आपके जो भी चीजें हैं, हेडिंग हुआ, जेडीबीसी हुआ, कलेक्शन हुआ, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे एडवांस लेवल या हाई लेवल या फिर फ्रेमवर्क लेवल पे कुछ भी पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। तो कोर जावा में फंडामेंटल्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। फंडामेंटल्स के बाद ऑपरेटर और फ्लो कंट्रोल जरूर से जरूर पढ़िए। ठीक है, तो फंडामेंटल्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जावा फंडामेंटल्स में आप देख सकते हो, जावा फंडामेंटल्स में लगभग 6 प्रकार के अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इसके पार्ट्स। तो पहला जो है वो वेरिएबल है, दूसरा डेटा टाइप, तीसरा आइडेंटिफायर्स, चौथा लिटरल्स, पांचवा ऑपरेटर्स, और छठवां आपका कीवर्ड्स। तो इन 6 के बारे में आपका फंडामेंटल्स
कवर अप कराता है कि ये 6 चीजें क्या होती है। आप अपने प्रोग्राम को कितना भी बड़ा बनाइए, अपने प्रोजेक्ट को चाहे छोटा बनाइए, आपको ये 6 चीजें मिलेंगी और आपको जानना पड़ेगा कि ये क्या होती है। कभी कभी बड़े बड़े इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं डेटा टाइप क्या होता है। समझ रहे हो डेटा टाइप क्या होता है, इस प्रोग्राम में कितने आइडेंटिफायर्स है, समझ रहे हो। हाउ मेनी कीवर्ड्स फाउंड इन जावा, क्या कहेंगे, कितने फाइंड्स होते हैं, आपको बताना पड़ेगा जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं फंडामेंटल से भी, ऐसा नहीं है कि ये अब फालतू की चीजें हैं, आपको जानना पड़ेगा। आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए, आपको वेरिएबल्स बनाने ही पड़ेंगे, कीवर्ड्स का यूज करना ही पड़ेगा, डेटा टाइप डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, लिटरल्स बनाना ही पड़ेगा, ऑपरेटर का जगह जगह यूज होगा ही। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड्स। देखो फंडामेंटल मैंने कवर अप करा, उसके बाद उसके सातों ये 6 प्रकार बताएं, उसके बाद इन्हीं को उठा के मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना रहा हूँ। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट, कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट। कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनके डेवलपर, जैसे जावा के डेवलपर जेम्स गोसलिन है, यूं समझिए ये एग्जाम्पल के थे कि गोसलिन ने पहले से फिक्स कर दिया है, क्या फिक्स कर दिया है कि ये एक रिजर्व वर्ड होगा। रिजर्व वर्ड मतलब कंपाइलर या ट्रांसलेटर इसको पहचानेगा, मतलब ये वर्ड जैसे ही कंपाइलर ट्रांसलेटर को दिखेगा तैसे ही वो जान जाएगा, अरे इसका तो सारा इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास है, इस वर्ड की सारी मीनिंग मेरे पास है। मतलब कि ये वर्ड को मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रोग्रामिंग रिजर्व है, उस मीनिंग इज फिक्स्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये का मतलब ये फिक्स होती है। देखिए यहाँ पे जावा में बहुत सारे कीवर्ड्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सर ये बताइए तो यहाँ पे कीवर्ड्स है, ठीक है, यहाँ अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स है। प्रिमिटिव टाइप में 9 कीवर्ड्स है, मॉडिफायर्स में 10 है, डिक्लेरेशन में 7 है, कंट्रोल फ्लो में बहुत सारे 15 हैं, और ये इसमें 13 है। कुल मिला के 53 कीवर्ड्स टोटल क्या फाउंड। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए, आपने कहा कि कीवर्ड को कंपाइलर ट्रांसलेटर अच्छे से जानता है, यहाँ ट्रांसलेटर में गए तो ट्रांसलेटर चाहता है कि इसका मतलब क्या, मतलब ये हुआ इनका इम्प्लीमेंटेशन, इनकी साइज, मतलब जितनी के साइज ही फिक्स है, रिजर्व है। कीवर्ड्स के 3 में कोई मिलेगा, कोई आप किसी चीज का यूज करोगे, ठीक है, तो आंख बंद करेंगे और को इसका मतलब जैसे क्लास का यूज होता है क्लास बनाने में, ठीक है, पब्लिक का यूज होता है पब्लिक करने में। ये डेटा टाइप का क्या होता है, इंट नंबर के लिए होता है, ठीक है, फ्लोट पॉइंट नंबर के लिए यूज होता है, लॉन्ग बड़े नंबर्स के लिए यूज होते हैं, शॉर्ट थोड़े छोटे कैप के करेक्टर्स के लिए यूज होते हैं, बाइट, मतलब हर का एक एक फंक्शनैलिटी है कि ये इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा। जैसे प्राइवेट का काम प्राइवेट करने के लिए काम आता है, फाइनल का काम फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करने के काम आता है, वोलेटाइल का काम कुछ होता है, केस का स्विच का, सबका अपना अपना काम है। ये 53 कीवर्ड्स का अपना अपना काम है, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी फिक्स है, जो ट्रांसलेटर को अच्छे से पता है। इन रिजर्व वर्डों को, कीवर्ड्स कहिए या रिजर्व वर्डों को, इन रिजर्व वर्डों को उसने अपने अंदर बैठा लिया है। इनकी फंक्शनैलिटी वो जानता है कि इफ का प्रयोग अगर आप करोगे तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ट्रांसलेटर को, वो पहले से ही जानता है इफ का क्या। आपको कोई भी कीवर्ड आपका, अगर आपने इंट यूज किया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर अच्छे से जानता है कि इंट इज यूज फॉर नंबर्स, ठीक है, नॉन फ्लोट नंबर्स, ओके, नॉन पॉइंट नंबर। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो कीवर्ड्स आई थिंक आप समझ गए होंगे कीवर्ड्स। और एक जरूरी बात आपको बता दूं कि कोर जावा में आप इन्हीं 53 लगभग लगभग 53 कीवर्ड्स को 1 बाय 1 पढ़ोगे, समझ रहे हो, 1 बाय 1 पढ़ोगे। अभी डेट ये जो है 9 कीवर्ड, ये 1 से लेके 9 तक, इनको आप
डेटा टाइप, यहाँ देखिए पॉइंट था डेटा टाइप, ये जो डेटा टाइप है यही 8-9 प्रकार के डेटा टाइप है। तो 8-9 कीवर्ड तो आपके डेटा टाइप में ही पाए जाते हैं, समझ रहे हो? तो 8-9 तो आप यहीं पढ़ लोगे डेटा टाइप में ही। फिर उसके बाद मॉडिफायर उप्स में पाए जाते हैं, आप इसको उप्स में पढ़ोगे। डिक्लेरेशन इसको भी उप्स में लगभग लगभग पढ़ोगे। थ्रोस को आप एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ोगे। कंट्रोल फ्लो को आप अभी कुछ टाइम बाद ऑपरेटर्स और फ्लो कंट्रोल में पढ़ लोगे, समझ रहे हो? दिस न्यू, ये सब को उप्स से पढ़ोगे। ये 50 टाइप, जो भी 50 टाइप्स के कीवर्ड आप जावा पे करते हैं वो बन मत समझिए आप। 53 कीवर्ड्स को आप पढ़ लिए तो समझ लो कोर जावा आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इंटरप्राइज एडिशन या फिर माइक्रो एडिशन में जाइए, ठीक है? तो फंडामेंटल्स का जो पहला ही पॉइंट था आपको क्लियर करा दिया गया है कि आप 1 बाय 1 इन्हीं कीवर्ड्स को पढ़ोगे। तो इन कीवर्ड्स को थोड़ा सा अभी तो आपको याद करने की, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। 1 बाय 1 आपको ऐसा बता दिया जाएगा, आपको ऐसा समझा दिया जाएगा, आप इतना यूज कर लेंगे कि बुलियन इज यूज फॉर 0 एंड 1। हमको कैसे याद है? हमको इसलिए याद है क्योंकि हमने इसका यूज किया है, और हमको इसमें से कुछ डिप्रिकेटेड भी है, कुछ बहुत कम गया, बहुत कम यूज होता है। इनम हो गया बहुत कम, खत्म ही है लगभग। वोलेटाइल भी खत्म ही है, वोलेटाइल भी यूज नहीं होता। सिंक्रोनाइज्ड यूज होता है। नेटिव बहुत कम यूज होता है। ये 4-5 खत्म ही है, 4-5 का यूज नहीं होता। स्ट्रिक्ट एफएफ नहीं होता, जो नहीं यूज होता अभी भी वो बने हुए हैं। अब जो जावा का नया वर्जन आ रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, उसमें कुछ चीजों को हटा दे रहे हैं, कुछ चीजों को जोड़ दे रहे हैं। लेकिन कीवर्ड्स है भाई। इंटरव्यूअर क्या पूछेगा? इंटरव्यूअर सबसे अच्छी चीजें नहीं पूछता, सबसे हार्ड चीजें पूछेगा। इंटरव्यूअर कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज इट। इंटरव्यूअर हमेशा पूछेगा व्हाई द यूज ऑफ वोलेटाइल कीवर्ड, समझ रहे हो? तो 1 बाय 1 वो, हाँ हाँ ठीक है, वो अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो ये है कि आप बार पढ़ लो। तो 52 प्लस कीवर्ड्स यूज्ड जावा केस सेंसिटिव के पीछे ये रीजन है कि जावा का कोई भी चीज, आप कोई भी वर्ड जावा प्रोग्रामिंग में आप अगर कैपिटल लेटर से लिखते हो फिर स्मॉल लेटर से लिखते हो, तो कैपिटल लेटर वाले का अलग मीनिंग होगा, स्मॉल लेटर वाले का अलग मीनिंग होगा, समझ रहे हो? तो इसलिए अलग मीनिंग होगा। जैसे आपने कहीं यूज कर दिया, इंट यूज कर दिया, सॉरी इंट नहीं, किसी का नाम यूज कर दिया, इंट ए इक्वल टू 5, और फिर इंट कैपिटल ए इक्वल टू 6। तो स्मॉल वाला ए अलग मेमोरी होगा, कैपिटल वाला ए का अलग। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल वाले को कैपिटल वाले से नहीं बुलाएगा और कैपिटल वाले को स्मॉल वाले से। यहाँ लिखा भी है इन जावा ऑल कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे स्मॉल लेटर्स हैं। इनकी बखूबी ये खासियत है कि सारे कीवर्ड्स शुड बी स्मॉल लेटर। ये सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं। तो बेसिक फंक्शनलिटी होती है कि कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर। ठीक है, यहाँ पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ कीवर्ड्स का। दूसरा पॉइंट आते हैं हम आइडेंटिटीज की तरफ। आइडेंटिफायर्स को अभी हमें आइडेंटिफायर समझाने से पहले मैं अपना इक्लिप्स खोलता हूँ। एक लड़के ने कहा कि हाउ कैन आई यूज इक्लिप्स, तो आगे की होगा जितने भी प्रोग्राम आप इक्लिप्स पे यूज है वो धीरे धीरे समझ में आएगी, इसी सारी चीज में आ जाएंगी, आप सब समझ लेंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, कीवर्ड्स में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपका। मेन यही था कि कीवर्ड्स स्मॉल लेटर से होते हैं, 52 प्लस होते हैं, मतलब 53 कीवर्ड्स मतलब मिलते हैं यहाँ जावा में। और एक चीज और है, 53 जो कीवर्ड्स है इसी को आप कोर जावा में पूरा पढ़ोगे 1 बाय 1।
और क्या था कीवर्ड्स में, ये रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग ट्रांसलेटर जानता रहता है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है क्लोज करने का। इसी प्रोजेक्ट को खोलता हूँ, SRC को खोलता हूँ, ये कॉम को खोलता हूँ, कॉम हमारा पैकेज था और ये फर्स्ट प्रोग्राम बना बना है। इसी कॉम पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा, फिर क्लास का ऑप्शन आएगा। क्लास के ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स और जावा, ये आइडेंटिफायर्स बनेगा। और यहाँ पे मैं मेन फाइल बना देता हूँ पब्लिक। जावा में मेन फाइल, अगर बात की जाए मेन फाइल की, तो मेन फाइल कैसे बनाते हैं पता है आपको? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखते हैं और फिर इसके अंदर स्ट्रिंग आर्गुमेंट और ये कॉलन। ये अगर कभी भी मैं मेन फाइल की बात, मेन की बात करूँ, मेन फंक्शन की फाइल कह रहा हूँ, मेन फंक्शन की बात करूँ, तो इतना बड़ा होता है इसका। अब आप अपने दिमाग में डालिए कि मेन फंक्शन हमको कभी भी बनाना पड़े तो हमें इतना बड़ा लिखना पड़ेगा और ये दोनों करली ब्रेसेस भी लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या होते हैं करली ब्रेसेस जो होते हैं, ये होते हैं ब्लॉक्स हमारे, क्या कहते हैं इसको? ब्लॉक्स। और ये क्या होते हैं? मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। और ये ब्लॉक्स होते हैं, हम जो भी कोडिंग करेंगे इसी ब्लॉक्स के अंदर करेंगे। ओके, ठीक है। यहाँ क्लास यूज हुआ है, क्लास भी एक कीवर्ड है, आपको यहाँ PDF में मैंने बताया। अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास कहीं ना कहीं होगा, क्लास देख रहे हो? क्लास भी एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है जिसका काम क्लास बनाना होता है, ठीक है। और जिस भी क्लास को पब्लिक बनाते हैं उसी के नाम को हम डॉट जावा करके सेव करते हैं। इसमें और भी क्लास हो सकता था, जैसे क्लास ABC, ये भी हो सकता था। जरूरी नहीं है कि एक फाइल में एक ही क्लास हो, बहुत सारे क्लास, एक क्लास और हो सकता है, 10 क्लास हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक क्लास ही होगा, बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, ठीक है। जिस क्लास के आगे पब्लिक लिखा होगा, समय के पहले भी कुछ चीजें जान लो तभी अच्छा होता है। अब ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट यानी वॉइड, ये सब मिलेंगे आपके उप्स कॉन्सेप्ट में। लेकिन पहले ही लेक्चर में ये स्पेसिफिकेशन आप जान लो कि जिस भी क्लास के आगे पब्लिक लिखा होगा उसी के नाम, उसी क्लास के नाम को और जावा डॉट करके सेव करोगे। अब ये मत पूछना भैया क्यों, चलो पूछ लिया, ठीक है भैया क्यों। तो भैया इसका रीजन ये है कि जिस भी क्लास को आप पब्लिक से बनाओगे उसी के अंदर मेन फंक्शन होगा। यार जावा की खासियत है, जावा की ऐसा नहीं है कि इसमें भी मेन फंक्शन, इसमें भी मेन फंक्शन, इसमें भी मेन फंक्शन, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक में ही मेन फंक्शन होता है और जिसमें भी आप मेन फंक्शन बनाते हो उसको पब्लिक कर दो उस क्लास को। इसके लिए मेन फंक्शन को पहचानने के लिए यूं समझिए आपका ट्रांसलेटर पहले मेन फंक्शन को खोजेगा, मेन फंक्शन पब्लिक देख के इसी क्लास को अटैक करेगा और इसमें अगर मेन मिल गया तो वो काम कर जाएगा, ऐसा समझिए आप। इंटरनली प्रोसेस जो भी होता है आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा ही समझिए कि आपका जो ट्रांसलेटर है, ये आइडेंटिफायर देखा तो आइडेंटिफायर क्लास में आएगा, इसको पब्लिक पा गया तो कहेगा वाह मजा आ गया, फिर इसमें मिल जाएगा इसको मेन, और मेन के इसमें चल जाएगा। और इसी के अंदर हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के, जैसे ABC, अभी आपको अभी आपको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आएगा, ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका कंस्ट्रक्टर दे देते हैं, ठीक है। ऐसे करके बुलाना चाहो आप जिस भी क्लास को बुलाओ, देखो मैं ABC वाले को भी बुला दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक ही क्लास को मेन देना पड़ेगा और पब्लिक देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं PDF की तरफ जाऊं तो आइडेंटिफायर कॉन्सेप्ट था। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर नेम ऑफ वेरिएबल्स
मेथड, क्लास, पैकेज, ऑब्जेक्ट, लेबल्स, इंटरफेस। तो अभी आपको न वेरिएबल्स पता है, न मेथड्स पता है, न क्लासेस पता है, न पैकेजेस पता है, न ऑब्जेक्ट्स पता है, न लेबल्स पता है, न इंटरफेस पता है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसमें एग्जांपल में आपको वेरिएबल बताता हूँ, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, ठीक है, इसको रहने देता हूँ, थोड़ा हार्ड पड़ जाए, चलो कोई नहीं। यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ इंट a इक्वल टू 5। अब ये ऐसा समझिए कि इंट जो होता है वो नंबर्स के लिए यूज होता है, नॉन डेसिमल नंबर, बिना दशमलव वाले नंबर्स के लिए, पॉइंटिंग वाले नंबर्स के लिए यूज होते हैं इंट। तो यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप है। क्या है? डेटा टाइप। डेटा टाइप है जो कि ए में रखे हुए डेटा को, डेटा का टाइप बताएगा। अब फिर से सुनिए, इंट क्या है? तो इंट है, यहाँ पे लिख देता हूं, इंट है डेटा टाइप। डेटा टाइप। और ए है वेरिएबल, टाइप है लिटरल्स। तो अब ध्यान से सुनिए आप, इंट डेटा टाइप है, ये ए के डेटा का टाइप बताएगा बस, इसलिए इसे डेटा टाइप कहते हैं। फिर से समझिए आप, इंट डेटा टाइप है जो क्या बताएगा? डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल में कौन सा लिटरल रखा गया है, उसका टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या बताता है कि वेरिएबल का कौन सा टाइप है, कैसा टाइप है, वो किस टाइप का वेरिएबल है, वही डेटा टाइप होता है। डेटा अलग करो, टाइप अलग करो, संधि विच्छेद कर दो, डेटा का टाइप जो बताए वही डेटा टाइप है, वेरिएबल का टाइप जो बताए वही डेटा टाइप है। बस इसमें कुछ ज्यादा सीखना नहीं है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो ए एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ABCDEFGH कुछ भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को 6 कर सकते हैं, लिटरल्स कैन बी चेंज, लिटरल्स को कभी भी हम चेंज किया जा सकता है बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ना, प्रोग्राम चलाने से पहले हम चेंज कर सकते हैं। ABCD को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंट को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो डेटा टाइप है। तो वेरिएबल का जो टाइप है, इस टाइप का डेटा उसमें होल्ड किया गया है, उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। और यहाँ पे डेटा टाइप का क्या यूज हुआ है? इंट यूज हुआ है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बोला वेरिएबल, तो वेरिएबल समझ में आया आपको? ठीक है, तो समझ में आया। तो दूसरा है मेथड। सी में आप मेथड बनाते थे, सी में आप जब मेथड बनाते थे तो ऐसे बनाते थे। मान लीजिए हमने होम नाम का एक मेथड बनाया, हमको इसको ब्रेसेस लगा के ऐसे देना होता है, और हम इसे पब्लिक बना लेंगे, और रिटर्न टाइप जरूर देंगे। रिटर्न टाइप मान लो वाइड देते रहे, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डॉट क्यों नहीं लग रहा है, प्रिंटलन, और यहाँ पे कोट्स में लिख देते हैं दिस इज होम पेज। हर सेंटेंस के लास्ट में मैंने बताया था आपको, ये जरूर लगाना, ये छोटा वाला जिसको सेमीकोलन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये एक वेरिएबल है ए नाम का, और ये एक फंक्शन है जिसे मेथड कहते हैं। मेथड बनाने के रूल है, जिस भी नाम से आप मेथड बना रहे हो उसके आगे आपको ये पैरेंथेसिस लगाने जरूरी है, और उसके पहले आपको कोई ना कोई डेटा टाइप देना जरूरी है। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप का यूज नहीं किए हैं, नहीं तो यहाँ इंट, स्ट्रिंग, बूलियन कुछ भी यूज कर सकते थे। अगर आप डेटा टाइप नहीं यूज करना चाहते तो यहाँ रिटर्न के लिए, नो डेटा टाइप के लिए, डिफॉल्ट डेटा टाइप के लिए आप वाइड यूज कर सकते हो। यहाँ पब्लिक यूज किया गया है, यही पब्लिक, पब्लिक मतलब पब्लिक को हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज किया गया है प्रिंट करने के लिए,
इसके अंदर जो भी मटेरियल माल रहेगा सब प्रिंट कर देगा। बस इतना सा ही काम था। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि आइडेंटिफायर में वेरिएबल समझ गया, मेथड समझ गए। अब अगला क्या था? अगला था क्लासेस। क्लासेस भी समझ गए, क्लास तो दो तीन जो क्लासेस बनाए हुए हैं। पैकेजेस भी समझ गए। यहाँ पे पैकेज डिफाइन है कॉम नाम का, कॉम नाम का डिफाइन है। ठीक है। पहली पहली बार है आपके लिए तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा अजीब जैसा लगेगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको, आप चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आप टेंशन नो, नो टेंशन विदाउट फिकर, एकदम रहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कॉम नाम का पैकेज है। क्या है? कॉम नाम का पैकेज। ये एक क्लास बनाया है, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं लिखा हूँ, क्लास एबीसी। और फिर मैंने एक क्लास बनाया था क्लास समझाने के लिए आपको, एबीसीडी। इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा हूँ। लेकिन एक तीसरा क्लास बनाया हूँ आइडेंटिफायर्स नाम का, उसको मैंने पब्लिक किया है। पब्लिक किस लिए किया है? इसी क्लास के नाम को हम डॉट जावा करके सेव करेंगे। ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल रूल होता है कि किसी भी फाइल में सिर्फ एक ही मेन रहेगा। किसी भी फाइल में एक ही मेन फंक्शन रहेगा। मेन को लिखते कैसे हैं भैया? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARG, मतलब आर्गुमेंट्स। ठीक है। एक ही मेन होगा किसी भी फाइल में, और उसी फाइल को पब्लिक बना के उसी क्लास के नाम को आप डॉट जावा करके सेव कर। तो ये बेसिक रूल होता है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से बैठा, बैठा नहीं बैठा लीजिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसका डेटा टाइप इंट है। वेरिएबल का नाम ए है और 5 उसका लिटरल है, वैल्यू है जो ए के अंदर हो, मतलब ए के अंदर टाइप पड़ेगा, और साइड है डेटा टाइप। ठीक है। यहाँ फिर मैंने एक फंक्शन आपको दिखाया, आप बोलते हैं। तो ये मेथड क्या करता है? मेथड डिफाइन करने के लिए आपको उसके पहले रिटर्न टू लिखना है। कीवर्ड वाले लेक्चर में देख सकते हैं वाइड डेटा टाइप भी होता है, 9 नंबर ना। अभी मैंने उसके बारे में नहीं बताया, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वही सीखिए, वही समझिए। आगे वाले में और आने वाले लेक्चर्स में और भी क्लियर हो जाएंगे, आपके दिमाग में एकदम क्लियर 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 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाया है, और यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना एबीसी का। ए रेफरेंस वेरिएबल है, न्यू एक कीवर्ड होता है, न्यू भी एक कीवर्ड होता है। देखना है कहीं न्यू मिलेगा, न्यू 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 न्यू, कहीं है क्या न्यू? नहीं दिख रहा है न्यू, न्यू नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है न्यू। यहाँ पे देखिए न्यू, न्यू भी एक कीवर्ड होता है जिसका काम ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और एबीसी कंस्ट्रक्टर है। तो ये इतना चीज बताने की क्या जरूरत है? तो एक ही चीज नहीं होता, आइडेंटिफायर होता है बल्कि ये डबल एस जो कंपाइलर इसको पढ़े नहीं, ये कम हो जाए। ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश इसीलिए यूज होता है कि ये कमेंट हो जाए। मेथड का नाम, मेथड्स का नाम, मेथड मैं बोल रहा हूँ मेथड्स का नाम, इंटरफेस का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, टेबल का नाम, वो ही आइडेंटिफायर कहते हैं। तो बड़ा अच्छा है कि इन पांचों को आइडेंटिफायर कहते हैं। कहीं भी ये पांचों चीज दिखे तो समझ लो ये आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर है। तो इसमें टोटल कितने आइडेंटिफायर है? ये देखो, एक आइडेंटिफायर ये रहा, एक, दो, ये है क्लास का नाम, ये तीन, ये चार, ये पांच। डेटा टाइप को नहीं कहते, वेरिएबल को कहते हैं। ठीक है। पांच, एक छह। ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्या है? पैरेंथेसिस। छह आपका ये मेन फंक्शन है ना, 7 और एक 8।
टोटल 8 आइडेंटिफायर है यहाँ पे, ठीक है। तो आइडेंटिफायर इसे कहते हैं। ये गजब, ये मतलब एग्जाम्पल था। तो अभी आपके माइंड में थोड़ा 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 चीजें आई होगी, ज्यादा चीजें नहीं आई। तो यार को चूज करने के रियल नियम है कि कोई भी कीवर्ड ना हो, कोई भी कीवर्ड नाम का ना बने। इन 52 नाम को अलग करके ही बने वो जो भी आइडेंटिफायर है। मतलब किसी भी मेथड का नाम, किसी वेरिएबल का नाम कीवर्ड जैसा मत रख दो कि इंट इंट इक्वल टू 5। अगर इक्वल टू 5 लगाया, इक्वल टू 5 लगाया, जो भी आप कहते हो इक्वल टू या इक्वल टू, जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दूं, एक और आपको मन किया कि एक और इंट बनाओ, और इंट टाइप का ही बना दिए और 6 बना दिए, तो यहाँ एरर आ जाएगा कि आप वेरिएबल का नाम इंट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख, इसको कमेंट बना देता हूँ डबल स्लैश से, ठीक है। इंट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि आइडेंटिफायर का नाम हम किसी भी कीवर्ड का नाम से नहीं, वेरिएबल भी एक क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। समझ में आया आपको? तो अब यहाँ ये सब तो बहुत लॉन्ग टर्म में लिखा है, लॉन्ग स्टोरी है इनका। कन्वेंशन क्या है, लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखोगे। लिखने का तरीका पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। पैकेज हमेशा छोटे लेटरों से लिखा जाता है। आपके वेरिएबल जो है वो छोटे लेटर्स लिखे जाते हैं। अगर दो नेम को कंबाइन करना है तो बीच में अंडरस्कोर लगाओ। अगर नंबर लिखना है, स्टार्टिंग में नंबर कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, लास्ट में या बीच में कहीं यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, डॉलर यूज हो सकता है, ठीक है, मेथड बनाने के लिए। ये सब कन्वेंशन है लिखने के तरीके। इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो आइडेंटिफायर के लिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो आइडेंटिफायर में अब ये जो आइडेंटिफायर जिनसे बना है, ये आपको उप्स में मिलेगा, ये उप्स में मिलेगा, ये उप्स में मिलेगा, ये उप्स में मिलेगा, लेकिन ये भी उप्स मिलेगा। लेकिन मेथड और वेरिएबल ये उप्स में नहीं मिलेगा, इसको आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? तो मैंने बता दिया वेरिएबल क्या होते हैं। ये वही नाम होते हैं जो मेमोरी लोकेशन को से दर्शाते हैं, मेमोरी लोकेशन को दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंट एज इक्वल टू 5 लिख दिया है, तो ये 5 की वैल्यू ए में क्या होगा, पुट होगा। मतलब ए में आपका जाएगा 5 का वैल्यू, और ए क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन देगा। ए के ही नाम से मेमोरी मिलेगी। प्रोग्राम में कहीं भी आप को 5 बुलाना हो तो आप किसको बुलाओगे, ए को बुलाओगे। समझ में आया आपको? ठीक है। इन द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम विच रेफर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है। द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वही मैंने बताया कि इसका वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल, ठीक है। अ वेरिएबल कैन बी नेम गिवन द मेमोरी लोकेशन ऑल द ऑपरेशन। छोड़ो, इन जावा ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग। तो इसका टाइप डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि इसका वेरिएबल का आगे का टाइप ही नहीं यूज किया, डेटा टाइप आप छोड़ दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरिएबल डिक्लेयर करके बाद एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। फ्रॉम ओप्स पॉइंट ऑफ व्यू, जावा वेरिएबल आल डेटा मेंबर्स। तो इसका एक नाम और है, वेरिएबल भी कह सकते हैं, या फिर इन ब्रैकेट इसको ओप्स के भाषा में डेटा मेंबर्स भी कहते हैं। डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो ये डेटा मेंबर्स भी होते हैं, ओके। तो डेटा मेंबर्स भी वेरिएबल्स को ही कहते हैं। वेरिएबल एक नाम होता है। तो यहाँ एक बार मैं और बताना चाहूँगा कि जो भी वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर होती है, और वेरिएबल के नाम से ही मेमोरी लोकेट होता है। और कभी भी इसका रीयूज करना हो, ए को कहीं ए को ही बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट एज इक्वल टू 20 है, तो 20 क्या है, एक वैल्यू है। इंट क्या है, डेटा टाइप है, जबकि एज क्या है, वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो इतना करने के बाद
रैम में क्या करेगा, 20 जो वैल्यू है उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक चलेगा, जहाँ पे आपका ये 20 वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा। लेकिन कभी भी इसको कॉल करना है तो आपको वेरिएबल के नाम से ही बुलाना पड़ेगा, ये नहीं कि 20 से बुलाए। तो वैल्यू डिफर नहीं करती है, आपका वैल्यू का कोई मीन नहीं रह जाता, सिर्फ आपके वेरिएबल के नाम से मीन रह जाता है। ठीक है, ओके। कभी भी कॉल करना आपको वेरिएबल के नाम से ही कॉल करना है, वेरिएबल को ही करना है। ओके, तो कितने प्रकार में उसके बारे में अगर चर्चा कर दिया जाए, तो एक को कहते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जिसका एक नाम और है इंस्टेंस वेरिएबल, एक नाम और उसको कहते हैं नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। तो ये सिंपली वो डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स को ही वेरिएबल कहते हैं। तो ये वो वेरिएबल होते हैं जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जिनके आगे स्टैटिक यूज होता है। अब नॉन स्टैटिक और स्टैटिक का क्या डिफरेंस है? नॉन स्टैटिक और स्टैटिक का ये मतलब होता है, जिनके आगे भी स्टैटिक लिखा होगा उनको बुलाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। उनको सीधा ऑब्जेक्ट से कॉल तो किया जा सकता है, लेकिन उनको क्लास के नाम से भी कॉल किया जा सकता है। समझ गए? तो बेस्ट तरीका यही है, क्लास का नाम से आप स्टैटिक वाले को कॉल कर लो। तो ये बहुत बाउंस की चीजें हैं, आपके दिमाग में उतना चीजें नहीं जाएंगी, थोड़ा फालतू की चीजें हैं। अब डेटा टाइप, इंपॉर्टेंट चीज, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मैंने आपको बताया, डेटा टाइप वेरिएबल का, वेरिएबल जो डेटा हो स्टोर करेगा, जो डेटा स्टोर करवाएगा मेमोरी में, उसका क्या टाइप है, वही डेटा टाइप होता है। ठीक है, है मेमोरी जो ऑक्यूपाई करेगा, और क्या रेंज है। ठीक है, यही दो मेजरली, और ये टाइप, पहला टाइप, दूसरा साइज, इन्हीं तीनों पे काम करता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप दो प्रकार का होता है, एक प्रीमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। तो प्रीमिटिव डेटा टाइप को हम पढ़ते हैं, नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। नॉन प्रीमिटिव टाइप जैसे क्लासेस, इंटरफेस, अरे हो गया आपका नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। और प्रीमिटिव डेटा टाइप में आप इंटीजर, बूलियन जो भी है वो सारे में। ठीक है, देयर आर 8 प्रीमिटिव डेटा टाइप, 8 प्रीमिटिव डेटा टाइप, शॉर्ट, इंड, लॉन्ग। इनको वन बाय वन यहाँ पे पढ़ोगे तो 12 शॉर्ट का 2 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, डबल का 8 बाइट। तो ये अलग अलग साइज है, उनका रेंज है -1 to 8, 1 to 7, इसके बीच में ही बाइट स्टोर होगा। अगर इससे 1 to 7 से आगे जाओगे तो आपका साइज रेंज, आपका वो एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे जाना हो तो आप शॉर्ट का यूज कीजिए, उसके आगे जाना है तो इंट का, उसके आगे जाना है तो लॉन्ग का। फ्लोट आपका पॉइंट वाली वैल्यू होल्ड करता है, स्टोर करवाता है। डबल जो है आपका डेटा टाइप, फ्लोट, बड़े फ्लोट्स नंबर को स्टोर करवाता है। बूलियन ट्रू या फॉल्स स्टोर करवाता है। कैर कैरेक्टर स्टोर कराता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे जावा यूनिकोड सिस्टम को स्टोर करता है, यूनिकोड सिस्टम को लेता है, आस्की को नहीं लेता। तो यहाँ पे लिटरल्स, लिटरल्स वही वैल्यू है जो आप स्टोर करवाते हैं। जैसे आपने लिखा इंट, स्मॉल में, कैपिटल तो होते नहीं है कीवर्ड, इंट ए, यार पहला ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया। इंट ए इक्वल टू, जैसे मान लो आपने लिखा 50 की वैल्यू है, यही है लिटरल। तो लिटरल भी भाई 55 भी लिख सकते हो, आप लिख सकते थे इंट टी इक्वल इक्वल टू 55.55। डेसिमल भी दे सकते थे, आप ये भी लिख सकते थे स्ट्रिंग, चेंज कर दो, स्ट्रिंग एस इक्वल टू एस, ये लिख सकते थे, ये भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू जो होता है, जो राइट साइड में यूज होता है,
जो वेरिएबल में होल्ड स्टोर कराने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो वही होता है लिटरल। कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दैट आर टाइप द प्रोग्राम अ पार्ट ऑफ सोर्स कोड एंड कॉल लिटरल। देयर आर 5 टाइप ऑफ लिटरल। इंटीग्रल्स लिटरल, जैसा कि ये दिखा है पहला एग्जांपल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, जैसा दूसरा एग्जांपल दिखाया है। तीसरा करेक्टर लिटरल। करेक्टर लिटरल यहाँ लिखते हैं कैर डेटा टाइप। यार पहला कैपिटल ही हो जा रहा है यार। स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं है। करेक्टर्स इक्वल सिंगल कोट्स में होते हैं ना। ये तीसरा ये हुआ, ये हुआ आपका। 1 बाय 1 लिख देता हूँ ना, समझ में आएगा। बुलियन, बुलियन लिखना हो तो ऐसे लिखो बुलियन। देखो स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप नहीं है, जबकि जो डेटा टाइप है वो ये तीन ऊपर के और बुलियन डेटा टाइप है। यार ये अपने आप कैपिटल ऑटोमेटिक हटाना पड़ेगा। ट्रू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये पांचों एग्जांपल है। देखिए राइट साइड के चेंज होने से क्या क्या चेंज हो गए, देख रहे हो, आपका डेटा टाइप चेंज हो गया। तो ये टोटल डिपेंडेंट है राइट साइड की, वेरिएबल के डिपेंडेंट नहीं है। इसका जो भी टाइप होगा वही डेटा टाइप होगा। समझ गए? तो ये पांचों का एग्जांपल आप समझ गए होंगे, आई मीन। तो फिर यहाँ पे देखिए आप, इस एग्जांपल को अगर आप देख रहे हो तो आपको देख के लगेगा ये एग्जांपल जरूर पढ़ लो। मुझे भी लगा कि ये एग्जांपल जरूर पढ़ लो। देखो, फ्लोट को लिखने से पहले लास्ट में एफ लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं है यहाँ पे मैंने फ्लोट लिख दिया तो फ्लोट हो गया, यहाँ एफ लिखोगे तभी सही होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बढ़िया है एग्जाम्पल, एफ लगाना जरूरी है। अगर आप डेसिमल नंबर को लिख रहे हो तो लास्ट में एफ लगा दो। डबल को लिख रहे हो तो डी लगा दो। डी चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डिफरेंस आता है फ्लोट और डबल में, क्या डिफरेंस है। तो फ्लोट भी पॉइंट नंबर आता है, डबल भी कराता है, लेकिन डबल थोड़ा बड़े पॉइंट नंबर को स्टोर करवाता है। बड़े नंबर की इसकी क्राइटेरिया होती है, ठीक है। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर और ये छोटे नंबर से थोड़ा बड़े नंबर, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए एरर आ गया क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरली डबल, बाय डिफॉल्ट डबल होता है। अगर आपने यूज नहीं किया डबल, अगर ये आपने यहाँ पे एफ नहीं यूज किया, माफ करना यहाँ इंट ही मैंने यूज कर लिया था, तो यहाँ डबल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फ्लोट ऐसे लिख दिया, फ्लोट फ्लोट के साथ ऐसे पॉइंट नंबर यूज कर लिया, तो आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा, कहेगा कि भैया ये तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट डबल है, तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको फ्लोट लिखना है तो इसके लास्ट में एफ लगाओ, अगर आपको फ्लोट नहीं लिखना है तो यहाँ फ्लोट हटाओ, डबल लिखो, ठीक है। ये इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी आप देखिए करेक्टर को, बुलियन को और स्ट्रिंग को। तो वीडियो कितने मिनट का हो गया? हो गया 55 मिनट का अप्रोक्स। 55 दिखा रहा है, 43 मिनट्स का। तो थोड़ा सा और अगर मैं बता दूं, मेथड के बारे में मैंने बताया, तो मेथड के बारे में ये देखो एग्जाम्पल भी आप देखा था, ये इसको ही मेथड कहते हैं। मेथड के बाद पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होता है, इनका खुद का एक ब्लॉक होता है। और मेथड लिखने के पहले रिटर्न टाइप देना जरूरी होता है, ठीक है। ये मैंने देखा था। तो इन जावा मेथड आर नोन मेंबर फंक्शन इसको कहते हैं, जैसे उसको डेटा मेंबर कहते हैं वेरिएबल को, वैसे ही मेथड को मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है जो हमने वहां पे ये यूज किया था, जहां से लेकर यहाँ तक इसके ब्लॉक यूज किए थे, इसी को ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। विच ओनली रन व्हेन इट कॉल, जब इसको कॉल किया जाता है तभी ये रन किया जा सकता है। मेथड का एक एडवांटेज ये है कि मतलब बार बार कॉल करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। मतलब एक बार आप मेथड को बस बना दो,
और उसका जब मन करे तब रीयूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको फंक्शन कहते हैं जनरल टर्म में, अदर प्रोग्राम में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होता है, ठीक है। और भी है इसका पूरा प्रारूप, इसका पूरा डिफिनीशन। तो पब्लिक होता है, वी कैन मेक पब्लिक, स्टैटिक, ग्लोबल, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या होता है मेथड बनाने का, तो मैंने बताया था आपको रूल क्या होता है। इसके पहले आपको रिटर्न टाइप जरूर देना होता है। ओके ओके, ये एग्जाम्पल मत पढ़िए, ये एग्जाम्पल आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसको बनाने के रूल होते हैं, मॉडिफायर लिखिए, मॉडिफायर ऑप्शनल होता है, नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वाइड ले लेगा, मतलब कोई मॉडिफायर नहीं रहेगा। रिटर्न टाइप लिखना मस्ट है, मेथड का नाम लिखना मस्ट है। आर्गुमेंट अगर आपको जरूरत है तो दीजिए इस ब्लॉक में आर्गुमेंट, नहीं तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक में आपको जो भी कोड करना है वो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ जैसे एग्जांपल दिया है, पब्लिक ऑप्शनल है, मॉडिफायर जिसे बोल रहे हो, यहाँ पब्लिक की जगह प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते थे। इंट डेटा टाइप है, इंट टाइप का डेटा टाइप ही रिटर्न करेगा। बात ध्यान देने योग्य ये है, मैक्स नाम का मेथड नेम है, फंक्शन नेम है, और ये इनके आर्गुमेंट है और इनका ब्लॉक है। ओके, आने वाले लेक्चर्स में मेथड के बारे में और जानेंगे, लेकिन अभी ये जान जाते हैं कि मेथड दो प्रकार के होते हैं, एक यूजर डिफाइन, एक प्री डिफाइन। तो यूजर डिफाइन में नॉन पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, और प्री डिफाइन में पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज मेथड्स होते हैं। तो फिर ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। ओके, अब यहाँ ओवरव्यू थोड़ा सा दिखा देते हैं, टाइप कन्वर्जन, उसके बाद टाइप कास्टिंग, स्प्लिट, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स। ओके, छोटा सा लेक्चर रहेगा टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन का। उसके बाद हम ऑपरेटर्स की तरफ स्विच करेंगे। बाकी कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर फंडामेंटल की बात की जाए, फंडामेंटल लिटरल्स के बारे में आपने जान लिया, आइडेंटिफायर के बारे में आपने जान लिया, डेटा टाइप के बारे में जान लिया, वेरिएबल के बारे में जान लिया, कीवर्ड्स के बारे में जान लिया। एक ही चीज बचेगा, वो है ऑपरेटर। तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है फंडामेंटल को, अगर मैं थोड़ा सा रीमेक करूं, तो टॉपिक मैंने आपको फंडामेंटल क्लियर कराया, फंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या चलेगा, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग, ठीक है, जो कल के लेक्चर में चलेगा। और उसके बाद ऑपरेटर। कुछ इसमें ये रहेगा कि ये जो आज का लेक्चर है इसमें आपको डाउट बहुत रहेगा, तो अगर मैं क्विक रिवीजन करवा दूं, तो कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जिसको ट्रांसलेटर जानता है। ओके, वेरिएबल एक नाम होता है जो मेमोरी लोकेशन, लिटरल्स के जो भी वैल्यू रहते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करा के मेमोरी लोकेशन प्रदान करना इसका काम होता है। और इसका जो टाइप होगा वही डेटा टाइप होगा, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर के अंदर ही पांच कॉन्सेप्ट होते हैं, वेरिएबल का, मेथड का, और क्या क्या, पैकेज का, क्लास का, और लेबल का, और इंटरफेस का। ये छह कॉन्सेप्ट होते हैं आइडेंटिफायर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी करके दिखाया आपको, आइडेंटिफायर का फर्स्ट प्रोग्राम करके आपको भी दिखाया। ओके, लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स राइट साइड की वैल्यू होती है, इन्हीं की वैल्यू का टाइप डेटा टाइप होता है। ओके, ऑपरेटर्स को कल नहीं, हाँ शायद कल ही कवर अप कराएं। तो ये होते हैं जावा फंडामेंटल्स, लैंग्वेज फंडामेंटल्स। इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी दिक्कत है, मेरा प्राइवेट नंबर भी है, आप मैसेज कर लेना या फिर कमेंट में आइए पूछिए और मैं बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया। चलिए फिर जाते हैं। जय हिंद।